विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस ला रही है सरकार। अबू धाबी से भारतीयों को लेकर आए पहले विमान ने कोची में की लैंडिंग। जम्मू पुलिस ने एक बार फिर पेश की इंसानियत की मिसाल। लॉकडाउन के बीच जम्मू में 7 साल की मासूम बच्ची के जन्मदिन पर घर लेकर पहुंची केक। बच्ची के घर परिवार ने किया पुलिस का धन्यवाद। कहा, सारी जिंदगी याद रहेगा ये जन्मदिन। ई टोकन से होगी दिल्ली में शराब की बिक्री। शराब की दुकानों पर लग रही भीड़ को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किया ऑपरेशन समुद्र सेतु। आज से भारतीय नागरिकों का निकासी अभियान शुरू। पटना के महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर एस झा का दावा, ईथर के इस्तेमाल से कोरोना के वायरस को किया जा सकता है खत्म। विशाखापट्टनम की एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री में एक बार फिर से गैस लीकिंग शुरू होने के बाद फायर ब्रिगेड की करीब 60 गाड़ियां की गई तैनात। गैस रिसाव को लेकर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस भी मौके पर की गई है तैनात। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने गैस रिसाव की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का किया गठन। मुंबई का आर्थर रोड जेल बना कोरोना का नया हॉटस्पॉट। पूरी जेल में 103 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। जेल में 77 कैदी और 26 जेलकर्मी कोरोना की चपेट में आए। सभी पीड़ितों को अस्पताल में किया गया शिफ्ट। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 53,950। मरने वालों का आंकड़ा 1,783 तक पहुंचा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 1,216 नए मामले आए सामने। राज्य में कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर हुई 17,974। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान 43 लोगों की मौत। अब तक कोरोना से 694 लोग गंवा चुके हैं जान। मुंबई में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। 11,394 हुआ कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा। 437 लोगों की मौत। मुंबई में एक दिन में सामने आए कोरोना के 692 नए मामले। 24 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली में एक दिन में 448 नए मरीजों के साथ अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 5,980। अब तक 66 लोगों की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के 388 मामले सामने आए। 29 की मौत। गुजरात के मरीजों की कुल संख्या हुई 7,013। अब तक 425 लोगों की हो चुकी है मौत। 275 नए मामलों के साथ अहमदाबाद में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 4,991 पर पहुंची। मरने वालों का आंकड़ा हुआ 321। एक दिन में 23 मौत। अहमदाबाद में कोरोना से एक दिन में ठीक हुए 54 लोग। अस्पताल से दी गई छुट्टी। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए पूरे अहमदाबाद में सुरक्षा चाक चौबंद। शहर में पीपीई किट पहनकर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स दे रही है पहरा। गुजरात से लगने वाली राजस्थान की सीमा को फिर से किया गया सील। गुजरात राजस्थान सीमा पर 5 किलोमीटर लंबी कतारें होने की वजह से 500 से ज्यादा लोग शामलाजी सीमा के पास फंसे। कोरोना को लेकर एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया की चेतावनी। कहा, जून जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा होंगे कोरोना के मामले। इस वक्त देना होगा सबसे ज्यादा ध्यान। रेल की पटरियों से गुजरकर अपने घर का रास्ता तय कर रहे हैं यूपी और बिहार के मजदूर। रास्ते में पड़ने वाले गांव के लोग करा देते हैं भोजन। मुंबई से भी लगातार बड़ी संख्या में अपने गांव का रुख कर रहे हैं प्रवासी मजदूर। किसी भी हाल में पहुंचना चाहते हैं अपने घर। कामकाज ठप होने से अब लोगों को हो रही है भारी परेशानी। भूख की शिद्दत में गांव के लिए निकले लोग। पुणे पुलिस ने करीब 80 लोगों के ग्रुप को रास्ते में रोका। 15 दिन से चल रहे हैं लोग घर को तलाश रही निगाहें।
गुजरात के अकलेश्वर से यूपी जाने के लिए साइकिल से निकला था युवक, चलते चलते वडोदरा में तोड़ दिया दम। दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों को लाने वाली बसों को वेस्ट बंगाल के वीरभूमि में किया जा रहा है सैनिटाइज। आंध्र प्रदेश के कडपा में सब्जी लेकर मंडी जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका, किसानों ने सड़क पर फेंकी सब्जियां। छत्तीसगढ़ के राजगढ़ में एक पेपर मिल की गैस लीक होने से 3 लोगों की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती, 3 की हालत नाजुक। 23 अगस्त से होगी जेईई एडवांस की परीक्षा, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी जानकारी। अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, एलओसी पर लगातार कर रहा है फायरिंग, भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। पश्चिमी सीमा पर एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से टिड्डी दल ने किया हमला, जोधपुर में फसलों को बड़ा नुकसान।